हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी आज हम फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो पेपर का नाम है वो आपको क्या कह रहा है कि समावेशी विद्यालय की स्थापना, एक ऐसे स्कूल की स्थापना करनी जहाँ किसी के अंदर भी क्या हो, डिफरेंसेस जो हैं वो ना देखे जाएं, किसी भी डाइवर्सिटी के साथ बच्चा जो है वो एजुकेशन जो है वो ले पाए। उससे पहले आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एजुकेशन जो है वो क्या होती है। एजुकेशन क्या है, हम कहें कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, दैट एक्वायर द नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन गेन करता है, ठीक है, टू एंड देयर इज सम चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, उसके बिहेवियर में क्या आता है, परिवर्तन आता है। जब वो एजुकेशन गेन कर रहा है, एट दैट टाइम दैट पर्सन इज इनिशिएट विद द अदर पर्सन, वो दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, इनिशिएशन दूसरे की नकल करके सीखता है। उसके साथ साथ उसे ट्रेनिंग दी जाती है। मोर देन वो क्या करता है, अपनी लाइफ से या थ्रू आउट जो भी एजुकेशन प्रोसेस या सिस्टम के थ्रू उसको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उससे वो नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है वो गेन करता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम के जो गोल्स हैं या उसकी प्लानिंग है वो प्रॉपरली करनी बहुत ज़रूरी है। क्यों करनी ज़रूरी है? जब आप किसी एजुकेशन सिस्टम को देखते हो तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल कब माना जाता है, दैट ब्रिंग द हार्मोनियस डेवलपमेंट इन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। किसी भी बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर वो सर्वांगीण विकास अगर एजुकेशन कर पाती है, दैट एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, उस एजुकेशन को बेस्ट एजुकेशन जो है वो माना जाता है। सिमिलरली वो कहता है कि एजुकेशनल नीड्स क्या है, टू मेक द अरेंजमेंट टू फुलफिल अ पर्सन फिजिकल, पर्सनल एंड एजुकेशनल नीड। एक एजुकेशन सिस्टम के बिहाव पर किन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एजुकेशन जो है उसके जो पर्सनल नीड्स हैं उनको फुलफिल करे और उसके साथ साथ जो उसकी एजुकेशनल नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करता हुआ एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। या मैं ये कहूँ कि टू इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द चाइल्ड, बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो क्या बना देना, वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण का निर्माण करना। अब बात आती है, यहाँ हम लेके चल रहे हैं इंक्लूसिव लेके चल रहे हैं, तो इंक्लूसिव को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूजन क्या होता है। एक्सक्लूजन जिसे हम अपवर्जन भी कह देते हैं या डिस्क्रिमिनेशन भी कह देते हैं। अपवर्जन और डिस्क्रिमिनेशन हम कहें कि जब हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हम समाज में रहते हैं, दैट हैव मैनी फेसेस, उसके क्या है, नंबर ऑफ फेसेस हैं। कोई पर्सन जो है, हम ये कहें कि एवरी पर्सन इज यूनिक, हर व्यक्ति जो है वो दूसरे से क्या है, अलग है। हर व्यक्ति के जो ट्रेड्स हैं, हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे से क्या मिलेगी, विभिन्न मिलेगी। हम कहें कि एक मदर के दो बच्चे हैं, ट्विंस भी अगर पैदा हो रहे हैं, दैट हैव मैनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उन दोनों के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगी, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है वो मिलेंगी। ये हम कहें कि जो हमारी सोसाइटी है या हमारा जो नेचर है वो सुंदर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है, इसके अंदर जो है विभिन्नता है। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो हम कहें कि जो समाज की सुंदरता है, जो अट्रैक्टिवनेस है, वो ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इन डिस्क्रिमिनेशंस के बिहाफ पर, डिफरेंसेस के बिहाफ पर, एजुकेशन जो है, एजुकेशन के अंदर किसी के अंदर भी जो है वो डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। एजुकेशन जो है दैट इज सेम और सिमिलर टू एवरीबडी, हर किसी के लिए जो है वो समान रूप से एजुकेशन दी जानी चाहिए। जब हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा जो सामाजिक दायरा है, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो हमें किस चीज़ की ओर मजबूर कर देता है कि हम बहुत सारे जो हैं लोगों के अंदर, हमारी सोच इस तरह की हो जाती है कि लोग दूसरे के अंदर डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप लेते हो कि अगर हम हमारी फैमिली से लेते हैं तो हम कहें कि आजकल ऐसा नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोच किस तरह की है कि लोग जो है, पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसके अंदर, अपने ही दो बच्चों के अंदर कि वो एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों के अंदर आप क्या देखते हो, डिफरेंसेस फेस हो जाते हैं। सिमिलरली जो है हम कहें कि डाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलती है, या एक्सक्लूजन जो है हमें देखने को मिलता है जब हम ये कहें कि बच्चा एक नॉर्मल है और एक क्या है, डिसेबल है, कि एक सामान्य बच्चा है और एक क्या हो गया आपका, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से हम कहें कि उसके अंदर जो है वो फिजिकल, सोशल, मेंटल जो है कोई ना कोई क्या आ चुकी है, डिसेबिलिटी जो है वो आ चुकी है, वो किसी भी काम को करने में क्या है, सक्षम नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी या उस जगह भी हमें क्या चीज देखने को मिलती है,
कि जो हमारी सोसाइटी है वो उन दोनों के अंदर क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, उन दोनों के अंदर जो है वो भेदभाव करता है। सिमिलरली अगर हम कहें कि एजुकेशन या हमारे समाज का एक रूप और देखो तो उसके अंदर हम कहें कास्ट के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पर, ठीक है, कलर के बिहाफ पर भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन डिसाइड दैट उन सभी चीज़ों को जो है एक साइड रखते हुए शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है कि एजुकेशन इज फॉर एवरीवन। समाज जो है, समाज का कोई भी अंग है, कोई भी भाग है, कोई भी व्यक्ति है, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। एजुकेशन इज राइट ऑफ एवरीबडी। सभी जो है वो शिक्षा ले सकते हैं, वो उनको एजुकेशन लेने का अधिकार है। हम किसी भी रीजन से, किसी भी डाइवर्सिटी से, किसी भी डिफरेंसेस से हम व्यक्ति के अंदर या किसी भी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि आपको एजुकेशन लेने का हक जो है वो नहीं है। नो, हम किसी के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो यही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम में ना आए, इसलिए एजुकेशन के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है वो लाया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम समावेशी शिक्षा भी बोल देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन हैज ग्रोन फ्रॉम द बिलीफ दैट एजुकेशन इज बीइंग बेसिक ह्यूमन राइट एंड दैट प्रोवाइड फाउंडेशन मोर जस्ट सोसाइटी। कि वो कहता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस चीज़ में विश्वास करता है? वो इस चीज़ में विश्वास करता है कि जो एजुकेशन है दैट इज द ह्यूमन राइट ऑफ एवरी पर्सन। हर किसी व्यक्ति का जो है एक मानवीय अधिकार है और उसी राइट को, उसी अधिकार को फुलफिल करने के लिए क्या इंट्रोडक्शन आया, क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि स्कूल्स जो हैं हमें किस तरह के स्थापित करने हैं? हमें इंक्लूसिव स्कूल जो है वो स्थापित करने हैं ताकि शिक्षा जो है वो सभी के लिए क्या है, समान रूप से सामने आए। जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है ये सबसे पहले 1994 में वर्कआउट में आया। 1994 के अंदर यूनेस्को के बिहाफ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया या उसके ऊपर जो है वो एक जनरलाइज्ड एजुकेशन के बिहाफ पर कंसेप्ट सामने आया, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का सामने आया कि सभी को जो है उसको स्पेशल नीड इन द एजुकेशन, कि बच्चों की जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है उसके अंदर क्या जोड़ा जाना चाहिए, उस एजुकेशन को उसकी स्पेशल नीड के साथ जो है वो दिया जाना चाहिए। जब स्पेशल नीड की बात आती है तो स्पेशल नीड का जो शब्द हमारे सामने आता है उसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ जो विशिष्ट बालक है, चाहे वो सुपीरियर है चाहे वो डेफिशिएंट है, सिर्फ उन्हीं को जो है स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है। आवश्यकताएं हर किसी की हैं। एक सामान्य बच्चा है उसकी भी क्या है, आवश्यकताएं हैं। तो एजुकेशन के बिहाफ पर 1994 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्या कर दिया गया कि एजुकेशन प्लस स्पेसिफिक नीड, बच्चे की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर जो है शिक्षा देना, यही एजुकेशन जो है वो क्या होगी, बेस्ट एजुकेशन होगी। और इसी एजुकेशन सिस्टम को किस चीज का नाम दे दिया गया, इसे इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम दे दिया गया। कि अगर शिक्षा जो है वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए या किस चीज के साथ दी जा रही है, स्पेशल नीड के साथ दी जा रही है, तो उस एजुकेशन को क्या कहा जाता है, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो है वो किसी के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, किसी के अंदर भी पक्षपात या बायसेस का नहीं कहता। ठीक है, जब इस एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ पैटर्न है एजुकेशन सिस्टम के, जो कि हमारे समाज में है, हमारे सामने जो है, हम इन्हीं पैटर्न को जो है वो फॉलो करते हैं। एजुकेशनल पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो उनको 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है रेगुलर। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें हमारे पास क्या है, रेगुलर स्कूल्स हैं। रेगुलर स्कूल्स कौन से हैं? जनरल स्कूल सिस्टम अप टू सीनियर सेकेंडरी, जहाँ जो है वो नॉर्मल स्कूल्स है, जहाँ सामान्य बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, एक सामान्य सा नॉर्मल सा एजुकेशन पैटर्न चल रहा है अप टू सीनियर सेकेंडरी +2 लेवल तक की वहाँ एजुकेशन दी जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या आते हैं, कुछ स्पेशल स्कूल्स आते हैं। स्पेशल स्कूल्स कौन से होते हैं? एज पर नीड ऑफ स्पेशल एंड डिसेबिलिटीज इन द चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो विकलांगता होती है, बच्चों के अंदर जो विशिष्टता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए, उन नीड को फुलफिल करने के लिए जो एजुकेशन या स्कूल्स होते हैं वो किस टाइप के स्कूल्स हैं, वो स्पेशल स्कूल्स की कैटेगरीज में आते हैं।
सिमिलरली हमारे पास स्कूल्स आते हैं इंटीग्रेटेड स्कूल। इंटीग्रेटेड स्कूल कौन से हो गए कि उन्होंने क्या किया, जो रेगुलर स्कूल और स्पेशल स्कूल है उन दोनों को मर्ज कर दिया, एक साथ उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, कॉमन बना दिया। किसको, स्पेशल एंड रेगुलर स्कूल सिस्टम आर मर्ज इन अ कॉमन सेटअप की एक ही जगह जो है वो, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो स्पेशल है, सभी को एक ही जगह जो है वो शिक्षा या एजुकेशन जो है वो देने का प्रावधान है किसके अंदर, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल पैटर्न के अंदर। अब बात आती है आपकी इंक्लूसिव की। इंक्लूसिव में क्या कहा गया कि रेगुलर स्कूल अकोमोडेट चिल्ड्रन विद असेसिव एंड सपोर्टिव डिवाइस, कि रेगुलर स्कूल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, इंक्लूसिव स्कूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। कब, जब वो क्या करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, एक्वायर करेंगे किस चीज को, बच्चे को का जो असेसिव डिवाइस है और उसके क्या है जो सपोर्टिव डिवाइस है, उन सबको लेते हुए जो है वो क्या करेंगे, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के बिहाफ पर इंट्रोड्यूस किया गया। इंक्लूसिव स्कूल, यहाँ रेगुलर स्कूल को किसमें चेंज कर दिया गया, इंक्लूसिव स्कूल में चेंज कर दिया गया। एक रेगुलर स्कूल इंक्लूसिव स्कूल में कैसे चेंज होगा, जब बच्चों को अकोमोडेट यानी कि एक्वायर किया जाएगा किसके साथ, बच्चों की जो असेसिव और सपोर्टिव डिवाइसेस हैं उनको किस किस तरह की सहायक सामग्री की आवश्यकता है, यानी कि बच्चे की जो स्पेशल नीड है उनको ध्यान में रखते हुए उनको अगर एजुकेशन दी जा रही है तो उस एजुकेशन को क्या कहा गया, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है वो नाम दिया गया। कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सिस्टम एक ऐसी एजुकेशनल प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा चाहे फिजिकल, बच्चा चाहे सोशल, मेंटल, मोरल, किसी भी एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर उसके अंदर किसी भी तरह का ये ना कहा जाए कि बच्चा जो है वो डिसेबल है और उसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही जगह जो है वो शिक्षा नहीं दी जा सकी। नहीं, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी को समान समझते हुए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर शिक्षा देने का प्रावधान है विद देयर स्पेशल नीड, उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जब एजुकेशन दी जाती है तो उस एजुकेशन को किस एजुकेशन की संज्ञा दी जाती है, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। अब हम कुछ इसकी नीड्स देख लेते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन को जब डिसाइड किया गया तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हमारे सामने आए। बेसिक एलिमेंट यू कैन से आधार कह सकते हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन अगर इंट्रोड्यूस करी गई एजुकेशन पैटर्न के अंदर तो उसके बेसिक तत्व जो हैं वो कौन कौन से रहे। तो बेसिक तत्व के अंदर सबसे पहले ये कहता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। इक्वल एजेस मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को समान रूप से जो है वो शिक्षा दी जाने लगी कि एवरी चाइल्ड हैव देयर फंडामेंटल राइट दैट कैन एवरी पर्सन कैन गेट द एजुकेशन। एजुकेशन इज बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर किसी के लिए क्या है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का काम करता है एजुकेशन। नेक्स्ट कहता है एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए शिक्षा, चाहे वो डिसेबल है, नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो गॉड गिफ्टेड है, चाहे वो बच्चा क्या है, क्रिएटिव है, कैसा भी बच्चा है, सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल समान रूप से जो है वो शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट कहता है एजुकेशन फॉर ऑल इन अ स्कूल। एक ही विद्यालय के अंदर, एक ही स्कूल के अंदर सभी को जो है वो एजुकेशन देनी मीन्स कि डिसेबल और नॉन डिसेबल जो बच्चे हैं दे गेट एजुकेशन टुगेदर। वो बच्चा क्या है, अपनी एजुकेशन इकट्ठे बैठ के एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एजुकेशन जो है वो लेगा। उसके साथ साथ कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन।
विभेदीकरण नहीं, किसके अंदर, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन सिस्टम। जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के अंदर कोई भी विभेदीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए। आपको अगर हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइम के अंदर लेके जाएं या पुराने टाइम के अंदर लेके जाएं तो आपने सुना भी होगा कि शिक्षा लेने का अधिकार, या हम कहें कि हमारे समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। या पुराने टाइम के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा समाज मेनली जो है वो 4 वर्ग में जो है वो डिवाइड था। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे और वैश्य थे। तो इनके अंदर क्या देखा जाता था कि एजुकेशन लेने का काम भी और एजुकेशन देने का काम भी जो है वो किसके हाथ में होता था, सिर्फ ब्राह्मण्स के हाथ में होता था। इसलिए ब्राह्मण्स जो थे वो अपने आप को क्या समझते थे, सुपीरियर समझते थे देन द अदर कैटेगरीज। जो क्षत्रिय थे वो क्या थे, शस्त्र विद्या उनको दी जाती थी, वो लड़ाई झगड़ा करके आप कह सकते हो, या उनके पास थोड़ा सा क्या था, धन वगैरह ज्यादा होता था, इसकी वजह से वो जो है उनको शिक्षा देने का काम किया जाता था। वो ब्राह्मण लोग ही जो है वो एजुकेशन देते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने क्या देखा, एजुकेशन एडवांसमेंट आई, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, लोग जैसे जैसे शिक्षित होते गए उनकी जो सोच है वो क्या होती गई, ब्रॉड होती गई, और उनकी तब्दीलियां जो है हमारे सामने आई। और जैसे जैसे एजुकेशन पैटर्न चेंज होता गया, हम कहें कि हर किसी की क्वालिटी के बिहाफ पर, हर किसी के टेम्परामेंट और उसके एप्टीट्यूड के बिहाफ पर उसे शिक्षा देनी जो है वो स्टार्ट करेगी। लेकिन जो बायसनेस है या डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो धीरे धीरे खत्म नहीं हुए। आज तक भी अगर हम हमारे समाज की बात करते हैं, मैं अपने इंडिया नहीं, आप किसी भी कंट्री की ले सकते हो, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है वो बायसनेस जो है वो मिल जाएगी। आप साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर जो है हम कहें कि गोरे और काले के अंदर बहुत ज्यादा वहां पर जो है वो बायसनेस आपको फेस करनी मिल जाएगी। लोगों की सोच जो है वो इतनी ज्यादा अभी तक भी जो है वो नैरो है कि वो हम कहें कि जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी तक उनके बीच में चल रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डेवलप हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में बेसिक एलिमेंट्स किस चीज को ध्यान रखा गया इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, सभी को जो है वो समान रूप से क्या है, शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन फॉर ऑल, कि शिक्षा सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी रिलीजन का है, जेंडर का है, कलर का है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होंगी। एजुकेशन फॉर ऑल इन अ स्कूल, एक ही विद्यालय के अंदर डिसेबल बच्चा भी पढ़े, नॉन डिसेबल बच्चा भी पढ़े, क्रिएटिव बच्चा भी पढ़े, गॉड गिफ्टेड भी। ध्यान किस चीज को रखा जाए, इन सभी की जो स्पेशल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। फिर आता था हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी में कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। अब हम इसकी कुछ नीड्स देख लेते हैं कि नीड क्या है, किस क्यों जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन या एजुकेशन पैटर्न को जो है वो चेंज किया गया। व्हाट आर द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहली जो नीड आती है दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या करना, सार्वभौमिकरण जो है वो करना। सार्वभौमिकरण का मतलब एक मोटिव हो गया, एक उद्देश्य हो गया कि शिक्षा सभी को जो है वो दी जानी चाहिए, जिसके बिहाफ पे आपने देखे भी होंगे कि इसके अंदर एसएसए के प्रोग्राम जो है वो चलाए गए। इसमें नेशनल पॉलिसीज जो है हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई। उसके साथ साथ आपने मिड डे मील के प्रोग्राम देखे होंगे। अगर हम हमारे इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि सभी को जो है एजुकेशन का क्या कर देना, यूनिवर्सलाइजेशन करना, कि किसी के बिहाफ पर भी कास्ट, धर्म, जाति या हम ये कहें कि रिलीजन, डिसेबिलिटी के बिहाफ पे कोई भी बच्चा है, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, वो किसी भी उम्र का भी जो है वो क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक है। उसके बिहाफ पर हमारे को जो अधिकार दिए गए हैं, मानवीय जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, उसके अंदर जो हमारा संविधान है उसने हमें एक अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार।
एजुकेशनल राइट जो कि सभी के लिए समान है, चाहे वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, किसी भी लेवल की एजुकेशन है, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो जो एक संविधान का उत्तरदायित्व है उसको फुलफिल करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस सामने आई। उसके साथ साथ नेक्स्ट कहता है डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी समाज का विकास, देखिए समाज का विकास कौन करता है? समाज में रहने वाले लोग। तो अगर समाज में रहने वाले लोग ही क्या होंगे? शिक्षित होंगे। तो क्या माना जाता है? वहां पर क्या हो जाएगा? उस देश का विकास जो है वो प्रॉपर्ली होगा। वहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी? इकोनॉमिकल जो पावर्स है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या होंगी? इंप्रूव होंगी। जैसे जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव होगी, लोगों की सोच जो है वो नैरो से या हम कहीं नेगेटिव से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो उस देश का या उस समाज का क्या हो जाएगा? विकास जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का जो स्तर है उसके अंदर जो बैरियर्स है, बाधक तत्व हैं, उनको कम करने के लिए लोगों की जब सोच जो है वो बदलेगी शिक्षा के बिहाव पर, तो हम क्या मानेंगे? जो हम कहेंगे गरीबी लेवल, जो हम कहें पॉवर्टी लेवल जो है जो समाज के अंदर फैला हुआ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन क्या करता है? इनकलकेट करता है हर डेवलपमेंट को, हर पर्सनैलिटी ट्रेट को, उसको डेवलप करने के लिए एजुकेशन जो है वो दी जाती है। तो पॉवर्टी लेवल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है इसके अंदर नीड एंड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा के अंदर हम कहें कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नया नया करिकुलम जो है वो डेवलप होगा, पढ़ाने के टीचिंग मेथड्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। उससे हम क्या देखेंगे? जो क्वालिटी है एजुकेशन की, जो क्वालिटी है, क्वांटिटी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो क्वालिटेटिव एजुकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टीचिंग मेथड्स नए इन्वॉल्व हो जाएंगे, करिकुलम जो है या टीचिंग मटेरियल जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लर्निंग मटेरियल्स के अंदर आप क्या देखोगे? आपके सामने चेंजेस जो है वो देखने को आएंगे। तो उससे जो एजुकेशन पैटर्न है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर for achieving social equality। जो समाज है, समाज के अंदर समानता लाने के लिए लोग एक दूसरे को जो है वो समान समझेंगे। तो उसके अंदर जो एक ब्रदरहुड की भावना है, लोगों के अंदर जो भाईचारे की भावना है वो डेवलप होगी और उससे समाज में क्या आ जाएगी? समानता आ जाएगी। हर लोग जो है, हर वर्ग जो है, किसी भी लोगों को कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो जेंडर में, कास्ट में, किसी भी तरीके से। समाज एक दूसरे को क्या रखेगा? समान रखेगा। सभी को जो है हम कहें कि सभी की प्रायोरिटीज जो हैं वो क्या होंगी? बराबर होंगी। तो समाज में इक्वालिटी लाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, या इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आई। उसके साथ साथ वो कहता है दैट इज यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जब हम कहें कि जैसे जैसे मॉडर्न इरा आ रहा है, हम कहें कि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, साइंटिफिक एडमिशन एडवांसमेंट आ रही है। स्कूल्स के अंदर आप देखो प्राइमरी लेवल के एजुकेशन के लिए भी नेट को, लैपटॉप को, ऑनलाइन क्लासेस को, या मैं ये कहूँ वीडियो लेक्चर्स, या हम कहें स्मार्ट क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई हैं। तो उस टेक्नोलॉजीज को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, या इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आई। नेक्स्ट आता है इसके अंदर development of individual and social life।
शिक्षा क्या कहता है? शिक्षा एक हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात करता है, व्यक्ति की सभी पास एस्पेक्ट्स को जो है वो डेवलप करता है। तो इंडिविजुअल जो लाइफ है, एक व्यक्तिगत जो हम कहें कि जीवन है, उसको प्रॉपरली डेवलप करने के लिए और उसके साथ साथ जो उसकी सामाजिक लाइफ है उसको भी प्रॉपरली हम कहें कि उसमें अच्छी प्रोग्रेस लाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो सामने आई। आज जो हमने लेक्चर किया उसके अंदर हमने क्या कंसेप्ट देखा कि सबसे पहले हमने इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट या बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं वो चीज़ पढ़ी, और उसके साथ साथ हमने उसकी नीड देखी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों रही, यूनिवर्सलाइजेशन के लिए रही, उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ नेशन की बात करी इसमें हमने, इसके साथ साथ यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करी हमने, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको फुलफिल करने की बात करी हमने, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर क्वालिटी लाने की बात करी, उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल लाइफ है या सोशल लाइफ है उसको प्रॉपरली डेवलप करने की इसके अंदर क्या है बात करी थी। तो इस लेक्चर में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इस कंसेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में